Assalamu alaikum. Welcome to the class 8. First chapter starting with the introduction to biology. तो क्या होता है बायोलॉजी? अगर हम रटी रटाई डेफिनेशन की बात करें, दैट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लाइफ. तो लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछती अगर आप लोग होते कि साइंस क्या होता है. ब्रांच ऑफ साइंस तो है, लेकिन साइंस बेसिकली है क्या? तो मुझे यकीन है इस बात का कि आपको नहीं पता होता. तो साइंस का मीनिंग होता है टू नो, टू गेट नॉलेज, जानना, किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना, उसको हम कहते हैं साइंस. तो बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? वो सारी बातें जो आप सोच के आए हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में जानना है. इतनी डाइवर्सिटी कैसे है ऑर्गेनिजम्स की, यानी इतने मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं, कि बड़े कैसे होते हैं, इनमें डिफरेंस कैसे आता है, रिपेयर और डैमेज कैसे होता है एक लिविंग बॉडी में, हमारा क्या रिलेशनशिप है लिविंग में और नॉन लिविंग में. ये सारी बातें हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में. पहले जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, हमने बायोलॉजी को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया था, लेकिन वो सिर्फ 2 ब्रांचेस थी, दैट इज़ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. बॉटनी जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को देखती थी, प्लांट्स लाइफ के बारे में स्टडी होती थी उसमें, और ज़ूलॉजी, ज़ू से याद रखें, जिसमें एनिमल्स की स्टडी होती थी. और फिर फर्दर क्या हुआ कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके कि आया वो प्लांट्स हैं या फिर वो एनिमल्स हैं, और उसके बाद जो नेकेड आई से नहीं दिखते थे, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती थी, उनको हमने डाला माइक्रोबायोलॉजी में. दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. पहले हमने पढ़ी 2 ब्रांचेस, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती रही वैसे वैसे फर्दर साइंटिस्ट ने क्या उसको मज़ीद बायोलॉजी की ब्रांचेस बनाते गए और हमारे पास हमारे टेक्स्ट बुक में फ़िलहाल 13 ब्रांचेस हैं. तो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रांच है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं? मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म, कि कोई चीज़ कैसी अपीयरेंस में कैसी है, उसकी साख्त कैसी है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटर्नली वो कैसे दिखते हैं, किस फॉर्म में. प्लांट्स की अगर एग्जांपल लें तो उनकी सिर्फ लीव ही को ले लें तो उसमें किस शेप का है लीव, आया उसकी जो मार्जिन है वो सिंपल है या नहीं, फिर उसकी लेंथ ब्रेथ, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? मॉर्फोलॉजी में. ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में. नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमी, बिल्कुल इसका ऑपोजिट. इसमें हमने पढ़े थे एक्सटर्नल फीचर्स, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनली क्या फीचर्स हैं ऑर्गन्स के. ठीक, एक्सटर्नल और एनाटॉमी इंटरनल फॉर्म्स. फिर हमारे पास थर्ड है हिस्टोलॉजी, दैट इज़ टिश्यूज़ के लेवल की जो स्टडी होती है अंडर अ माइक्रोस्कोप, वो कहते हैं हम हिस्टोलॉजी में. हिस्ट मतलब होता है टिश्यूज़. नेक्स्ट हमारे पास साइटोलॉजी से याद रखें सेल्स, इसका मतलब होता है सेल. तो हम इसमें स्टडी करते हैं सेलुलर लेवल पर, सेलुलर लेवल पे अंडर अ माइक्रोस्कोप. फिर हमारे पास फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस पढ़ते हैं. इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वो उनकी साख्त क्या है, फॉर्म क्या है. फिजियोलॉजी में हम उन पार्ट्स की अब फंक्शंस के पढ़ते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं. फिर है हमारे पास इकोलॉजी. इको कहते हैं होम यानी जहाँ आप रहते हैं, और होम से मुराद से वो नहीं जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, बल्कि वो पूरा एरिया यानी कि पूरा अर्थ आ जाएगा उसके अंदर, जिसमें आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं. तो हमारा उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है वो हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में. अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी.
जिसमें हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं। किसकी डेवलपमेंट? ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, के कौन सा सेल किस में चेंज होगा, वो सारी चीज़ें हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में होती हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म क्रिएचर मिलता है जो कि पहले आज तक किसी ने नहीं देखा होता, बिल्कुल न्यू, तो हम उसकी स्टडी करते हैं और उसमें 3 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ग्रुप में, जिस ग्रुप से वो मिल रहा होता है, और उसके बाद उसका नाम रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं? टेक्सोनोमी में। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस, ये लफ्ज़ आपके लिए नया होगा। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं जीन्स। नेक्स्ट हमारे पास पैलियोंटोलॉजी, ये भी बिल्कुल आपके लिए नया होगा। इसमें हम पढ़ते हैं फॉसिल की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि अब नहीं पाए जाते, जिसकी आपके पास डायनासोर की एग्जांपल है, लेकिन हमें उनकी हड्डियाँ मिली हैं, उनके आसार मिले हैं। उन सारी चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं? पैलियोंटोलॉजी। इसको फर्दर हमने 2 में डिवाइड किया है, पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी में। बॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। बॉटनी में प्लांट्स और जोलॉजी में एनिमल्स। फिर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, तो हम इसमें वो सारी चीज़ें, सारे केमिकल्स पढ़ते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली वो सारे केमिकल्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फिर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में ये ब्रांच काम करती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, क्योंकि इस तरह से हमारी अपनी ज़िंदगी आसान बनाई जा सके। सारी की सारी इक्विपमेंट्स, चाहे वो मेडिसिन में हो या फिर वो या इक्विपमेंट्स के तौर पर हो, अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह, इस तरह करके। तो ये थी हमारे पास ब्रांचेस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।